हर खूबसूरत वेल मेंटेन्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड घर के पीछे ना एक औरत का हाथ होता है जो सुबह से शाम तक लगी रहती है कामों में, अपने आप को अपने वजूद को कहीं पीछे छोड़कर सारे कामों को प्रायोरिटी पे रख के हर काम को बखूबी सर अंजाम देती है। हर किसी का ख्याल रखती है मगर कभी कभी खुद को भूल जाती है। घर चलाना एक फुल टाइम जिम्मेदारी है, लेकिन इस दौरान अगर घर की पहचान खो जाए तो ज़िंदगी अधूरी सी लगने लग जाती है। लेकिन बात यह है, हर हाउसवाइफ के अंदर एक कॉन्फिडेंट औरत छुपी होती है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे उसी चेंज की जो किसी भी होम मेकर को एक नई सोच, नई एनर्जी और नई पहचान दे सकती है। क्योंकि सिर्फ घर चलाना काफ़ी नहीं होता, घर को भी चलाने के साथ साथ खुद को एक पहचान देकर ज़िंदगी को जीना ज़रूरी होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जीहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। शुरू में आपके साथ शेयर किए हैं कुछ विंटर्स के शॉट, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि विंटर्स की तैयारी कब स्टार्ट करनी है, कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे जाकर। क्योंकि बहुत सारी बहनें जो मुझे नहीं जानती उनको मैं बताती चलूँ कि मैं इस फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ और मेरा जो सारा सामान है वो विंटर्स का मैंने कैसे रखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो पुरानी बहनें हैं यकीनन जानती होंगी, कुछ इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्योंकि विंटर वाइब आ रही थी तो मैंने सोचा कि विंटर के जो तैयारी शारी है ना वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बट हमारा जो टॉपिक है आज का वो भी मैंने ज़रूरी समझा कि मैं अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर करूँगी, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पॉइंट नंबर 1 जो है ना वो ये है कि सुबह उठकर 15 मिनट कम से कम खुद के लिए ज़रूर निकालें। ज़रूर, मैंने इसलिए इतना लंबा बोला है क्योंकि ये जो सुबह का टाइम है ना ये एक ब्लेसिंग है। अक्सर ख़वातीन मैंने देखी है, मतलब सो जाती हैं, ठीक है, अच्छी बात है सोना, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये टाइम इतना खूबसूरत होता है ना सुबह का वक्त, जिसमें आपने शुक्र तो हम हर वक्त अदा करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे आपने कुछ टाइम निकाल के अपने रब का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने जो भी आपकी नेमतें हैं ना उनको जहन में लाकर, क्योंकि शुक्रगुजारी ना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है और अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है उस बंदे को जो शुक्रगुजार हो। तो इतनी कोई खूबसूरत बारिश हो रही थी और अल्लाह की रहमत बरस रही थी। मैंने सोचा कि अपनी प्यारी बहनों के साथ शॉर्ट्स शेयर करते हैं। यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ आलू मेथी और साथ कढ़ाई, 2 सालन एक साथ बना रही थी। तो मैंने बस, मुझे मेथी कोई ख़ास पकानी नहीं आती बस मैंने इसको फटाफट काटा और साथ अच्छे तरीके से धोकर एक साइड पे आलू मेथी रख दी और एक साइड पर कढ़ाई बना ली थी। साथ साथ रूटीन भी शेयर करती जाऊँगी, साथ साथ समेटा समेटी भी चलेगी और आप लोगों के साथ शॉर्ट शेयर करूँगी। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई घर के काम साथ साथ ज़रूर करें। ये 15 मिनट का टाइम इसलिए आपको बताया है कि आप ये टाइम जब खुद को देंगी ना आपको एहसास होगा कि मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, मुझे भी अपने आप को टाइम देना। आपको लगेगा कि आपने खुद के लिए कुछ किया है। अब उस 15 मिनट में ऐसे नहीं है कि आपने कोई ड्रामा लगा लेना है या बस ऐसे ही उसको बस बैठ जाना है एक जगह पे। उसको फील करना, उन 15 मिनट्स को 20 मिनट्स को बाकायदा फील करना है आपने कि उसमें आप अपनी सुबह की कोई भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो कि आपको कनेक्ट करे अल्लाह ताला के साथ। और अल्लाह से कनेक्ट होने के बाद उसमें आप दुआ, कुरान पाक पढ़ें, दुआएं आप मांगें, लेकिन दिल से दुआ मांगनी है, ऐसे जैसे आप अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और उसके बाद आप जो है वो, अगर आपके पास टाइम है तो मज़ीद थोड़ा सा टाइम खुद को दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता सफाई, किचन और ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही रूटीन है, ये तो करनी ही करनी है, इससे तो हमें छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ख़ुद के लिए टाइम ज़रूर निकालें, इसी तरह आप अपने आप को बदल सकेंगी। और ये एक बहुत छोटा स्टेप है, ये बेबी स्टेप है बेसिकली, अपने आप को पहचानने का, अपनी लाइफ को बदलने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर हफ्ते एक नई चीज़ सीखें, कुछ भी सीखें, कोई हॉबी सीख लें, कोई ऑनलाइन कोर्सेज आजकल इतने सारे अवेलेबल हैं, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप वो सीखें। बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि जब आप नई चीज़ें सीखते हैं आप लाइफ में ग्रो करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ग्रॉसरी करने जा रही थी और मेरे लिस्ट नहीं बनाई हुई थी, तो बस मोटी मोटी चीज़ें जो थी ना, जिस तरह ये मोटे मोटे पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करी, उसी तरह ये मैं बुलेट्स बना रही थी और कुछ चीज़ें मैं डायरी और पेन ये मैंने गाड़ी में ही रखा होता है और बस ये मैं लिख रही थी। क्योंकि समटाइम्स बिज़ी होती हूँ तो बस मैं नहीं लिख सकी। नॉर्मली तो पता होता है क्या क्या चीज़ें लानी है, बट अगर आपने लिस्ट बनाई हो ना तो ज़रा आपके लिए आसानी हो जाती है ग्रॉसरी करते हुए। तो बस ये मैं लिख रही थी। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो ये है कि अपनी हेल्थ को ना प्रायोरिटी दें। भाई दुनिया नहीं खुश होती,
लोग हो भी जाते होंगे कुछ के लोग, चलें कुछ लोग जो हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, यू आर लकी। ऐसे लोग जो आपसे खुश हो जाते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, उनको बहुत प्यार करें, उनको जो है उनका ख्याल रखें। लेकिन यहाँ पर मैं मेजॉरिटी लोगों की बात कर रही हूँ कि भाई दुनिया राज़ी नहीं होती है, तो जो राज़ी नहीं होता ना सही, आप अपना काम करें और अपने आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। बस जो आपका काम है, जो आपके ज़िम्मे है वो करें, और उसके बाद आप अपने लिए टाइम निकालें, उसमें आप वॉक करें, योगा करें, पानी ज़्यादा पिएँ, डाइट अच्छी लें, ख़ुद को प्रायोरिटी बना दें। क्यों ख़ुद को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगी, अपना ख्याल नहीं रखेंगी, कोई नहीं रखेगा। यकीन माने कोई भी नहीं रखेगा। तो ख़ुद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनके भाई अगर कोई रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगेन यू गाइज़ आर ब्लेस्ड माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे। मैं यहाँ पर उन लोगों की बात कर रही हूँ, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। तो मेजॉरिटी जो ख़वातीन हैं उनको बहुत ज़रूरत होती है हेल्प की, और यकीन माने अल्लाह की मदद सबसे बड़ी मदद है, और अल्लाह के बाद आपने अपने आप का ख़ुद ख्याल रखना है। तो बस अल्लाह से मदद मांगें और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, जो हैबिट है, जो अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है, वो ये है कि अपने आप से पॉजिटिव जो मेंटालिटी है ना अपनी, उसको पॉजिटिव कर लें, अपने माइंड को पॉजिटिव कर लें, अपना जो सेल्फ टॉक है उसको पॉजिटिव कर लें, और अपने आप को खुद कॉन्फिडेंस दें कि हाँ यार जो भी काम है मैं कर सकती हूँ। नेगेटिव सोचने से पहले पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचना इतना ज़रूरी है कि जितना मैं कहती हूँ कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं ना किसी चीज़ के लिए, उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचें। तो जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगी, अपना ख्याल रखेंगी, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखेंगी, तो यकीनन आपकी लाइफ आसान होगी, और यकीनन आपके रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। अच्छा, घर के ना छोटे छोटे काम होते हैं जो हमें साथ साथ करने होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो बस मैं साथ साथ वही करती रहती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है मैं सर पे उनको सवार नहीं करती जैसे जैसे, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ एक ही हेल्पर है जो फ़र्श का काम करती है, जो सफाई वाली है। बस वो सुबह सुबह आके थोड़ा बहुत कर जाती है, और उसके बाद बाकी सारा दिन जब मुझे टाइम मिलता है मैं एक रूम पकड़ लेती हूँ, उसकी डीप क्लीनिंग कर ली, बेड सेट चेंज कर दिया उसके अच्छे तरीके से। मुझे यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है कि सुबह सुबह मैंने ही काम करना है, सुबह इतने बजे से इतने बजे तक काम हो जाना चाहिए, कोई सर पे तलवार नहीं है। इसी तरह आप लोग भी कोशिश करें कि अपने आप को रिलैक्स रखें। जब आपका मूड अच्छा है, जब आपका माइंड प्रोडक्टिव है, जब आपको लगता है कि आपकी एफिशिएंसी डबल हो सकती है, तब आप उस टाइम पे वो काम कर लें। अपने माइंड को प्रेशर, स्ट्रेस से निकालें। ये जो हर वक्त हम स्ट्रेस में रहते हैं ना, यकीन करें यही हमारी हेल्थ अफेक्ट कर रहा होता है, और हम लोगों को ना आइडिया भी नहीं होता कि किस कदर ये हमारी हेल्थ को ख़राब कर देता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि स्ट्रेस कम लें और इम्पॉर्टेंट काम करें, ख़ुद को प्रायोरिटी बनाएं। अपने बच्चों को अपनी जो उनको इस टाइम, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो बिल्कुल केक के बैटर की तरह होते हैं। उनको आप जिस भी सांचे में डालते हैं ना, उसी तरह जिस तरह केक बनता है ना, आप स्टार शेप में डालेंगे उसी तरह का केक बनेगा, हार्ट शेप में डालेंगे, चकोर में डालेंगे, वैसे ही जैसा सांचा होगा केक वैसा ही बनेगा। इसी तरह छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको आपके टाइम की, आपकी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने बच्चों को मैक्सिमम टाइम दें, उनकी ब्रॉटअप पे, उनकी तालीम पे, तरबियत पे उनको फुल फोकस करें, और ऐसे लोगों को अवॉइड करें जो आपकी एनर्जी जो है वो सक करते हैं। ऐसे लोग जो आपका जीना जिन्होंने हराम किया होता है उनको अवॉइड करें। उनसे लिटरली, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, बट ये बात सच है कि बहुत सारे लोग आजकल दूसरों के ऊपर जो है ना दूसरों के ऊपर नज़र रख के बैठे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कब आया, कौन कब गया, कौन क्या लाया, कौन क्या नहीं लाया, कौन कहाँ क्यों गया, कौन कहाँ कब से गया। आई एम सॉरी, ये सारी चीज़ें जो है ना ये होती हैं। आप लोग यकीनन इन चीज़ों से पता होगा आपको। तो बस ऐसे लोगों को इग्नोर करें, अपनी लाइफ पे फोकस करें, एक लम्हा भी मत सोचें ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी। तो बस ये यहाँ पर जो है अब विंटर्स आने वाले हैं, और बहुत सी बहनें पूछ रही थी कि अभी आपने विंटर्स की तैयारियाँ कब स्टार्ट करनी है, क्या करना है अभी। अच्छा, पिछले साल क्या हुआ था जब हम लोग व्लॉग्स बना रहे थे ना, तो सब ने व्लॉग्स बना लिए, भाई विंटर रेडी गेटिंग माई होम, विंटर रेडी गेटिंग माई होम, विंटर रेडी। विंटर्स इतनी देर बाद आए तो मुझे ना वही याद आके एकदम मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार करूँगी तैयारी स्टार्ट, अभी तो हल्की सी हवा चली है, हल्की सी बारिश हुई है, और पंखे वगैरह भी चल रहे हैं। विंटर्स की तैयारी करेंगे। मेरी एक्चुअली विंटर्स की तैयारी थोड़ी सी लंबी होने वाली है इस दफ़ा। उसकी वजह यह है कि जो मैंने जानती हैं, मेरा जो सारा सामान है विंटर्स का वो जो मेरा ससुराल है वहाँ पे पड़ा है, जहाँ पे जो हमारा घर है, सारा मेरा सामान वहीं है। वहाँ से अब कब लेकर आती हूँ, जब मुझे ज़रूरत लगेगा कि यार सर्दी अब हो गई है या होने वाली है, या मुझे अभी ज़रूरत है। क्योंकि अभी अगर मैं बिस्तरे, रज़ाइयाँ वगैरह सारा कुछ ले आऊँ और उनको मैं इस तरह डाल दूँ टेरेस पे, तो अब बारिशें भी हो रही हैं, ठीक है ना। तो
इसलिए फिर ऐसे ही अगर बारिश हो गई, रज़ाई में बारिश पड़ गई, तो फिर वो डेफ़िनेटली ख़राब हो जाती है। इसलिए हर चीज़ को ना एक राइट टाइम पे करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। हो सकता है 1-2 हफ़्ते बाद मैं स्टार्ट कर दूँ, हो सकता है अगले हफ़्ते ही कर दूँ, इट डिपेंड्स कि कितनी सर्दी हो गई है। तो अभी तो ऐसा जितनी कोई सर्दी हुई नहीं है, अभी बस इसी तरह मौसम चल रहा है। तो बस अभी तो एज़ सच गर्मियों के कपड़े सारे समेटूँगी पहले, उसके बाद विंटर्स के निकालूँगी, करूँगी। घर की अगर जहाँ तक बात की जाए तो माशाल्लाह से घर को मैं साथ-साथ साफ़ करती रहती हूँ। डीप क्लीनिंग इस लिहाज से अभी मेरी नहीं होने वाली, क्योंकि जो कर्टन्स वग़ैरह है वो पुराने घर में ये होता था कि जो मेरे वहाँ पे कर्टन्स लगे ना, उनको मैं साथ-साथ वॉश करती रहती थी। हर साल में 2 दफ़ा, लाइक 3 दफ़ा मैं वॉश कर लेती थी उनको ना, इतने गंदे नहीं होते थे। यहाँ पर भी यही है कि कर्टन्स अभी न्यू लगवाए हैं तो एज़ सच गंदे नहीं हैं ये। बाकी सारी चीज़ें साथ-साथ साफ़ करती रहती हूँ। जो चेयर्स हैं उनको भी साथ-साथ साफ़ कर लिया। सोफ़ा जो है उसके ऊपर कवर्स बिछाए हुए हैं, कवर्स को मैं वॉश कर लेती हूँ। सोफ़े को अच्छी तरीके से झाड़ लिया। अगर कोई निशान वग़ैरह लगा है तो उसको साफ़ कर दिया। मतलब इस तरह से है कि जैसे-जैसे चीज़ें मतलब मुझे लगता है मैं साथ-साथ साफ़ करती रहती हूँ। बाकी विंटर्स लेट्स सी, क्योंकि सुनने में यही आया है कि इस जगह पे सर्दी ज़रा ज़्यादा होती है, क्योंकि ये वाला इलाका है तो सारा एक ही एरिया है जहाँ पे हमारा घर है, दूसरा ससुराल है, और साथ ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट ये एरिया ज़रा ज़्यादा ठंडा है। हाइट भी है थोड़ी, यहाँ पर हाइट पे है, और प्लस ये कि ज़रा ज़्यादा खुला है, तो इसलिए ना इधर सर्दी ज़्यादा होती है। तो देखते हैं जी, अब यहाँ पर जो फ़र्श है उस पे टाइल्स हैं, लेट्स सी कि क्या करती हूँ क्या नहीं करती। जो भी करूँगी, जैसे भी चीज़ें करूँगी आप लोगों के साथ मैं लाज़मी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर ना ये आप देख सकते हैं, ये मेरे सारे बिस्तरे हैं जो कि मैंने धूप लगवा कर अच्छे तरीके से इनको पैक करके प्रॉपर मैंने पेटियों में रखे हुए हैं। बस अब ये निकालूंगी, पॉसिबिलिटी है इनको मैं वहीं पे डाल दूँ धूप में जब मुझे लगेगा, और फिर मैं उसको प्रॉपरली फोल्ड करके फिर गाड़ी में डाल कर ले आऊँगी। लेट्स सी, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है विंटर्स की जो भी प्रिपरेशन है, तैयारी है, तो वो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और ये जो मोटी-मोटी आज आपको छोटू से ब्लॉग में बातें बताई हैं उनको ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग काफ़ी डिटेल्ड आएगा। एक्चुअली मैंने काफ़ी डिटेल्ड ब्लॉग रिकॉर्ड किया था, अगर ना वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से अपलोड नहीं हो सका। सो खैर, कमेंट कर दे, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।